नावाडी ऊपरी घाट की घटना को लेकर बोकारो एसपी और डुमरी विधायक जयराम महतो आमने सामने है। जिस तरह से तस्वीर सभी लोगों ने देखी, विधायक फेसबुक लाइव कर रहे थे और बता रहे थे कि रात का करीब 1 बज रहा है, एक हत्या हो गई है, लेकिन दरोगा बोलते हैं कि नक्सल इलाका है और एसपी डीएसपी साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही एसपी साहब का बयान आया कि इलाके में नक्सल मूवमेंट की सूचना थे, इसी वजह से थोड़ा विलंब पुलिस को पहुंचने में हुआ। लेकिन इसके बाद अब डुमरी विधायक जयराम महतो ने एसपी को कटघरे में खड़ा किया है और पूछा कि जब नक्सल मूवमेंट था तो आखिर वहां के विधायक को जानकारी क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि ये भी इलाके में घूमते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि जब 20 से 25 नक्सलियों का दस्ता इलाके में घूम रहा था तो क्या पुलिस डर से खुद को बंद कर ली थी, कोई थाने में तो कोई एसपी आवास में। आखिर कोई नक्सल विरोधी अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा था। उस दिन तो छोड़िए, 5 दिन बीत गए, आपका अभियान अब तक शुरू नहीं हुआ। आप खुद सुनिए जयराम महतो ने किस तरह से उनके हर सवाल का जवाब दिया है। आप एक्टिव रहते हैं, रात में भी जैसे देखिए उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों की भीड़ को नावाडी थाना में समझा बुझा रहा था। प्रशासन और पब्लिक के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही थी उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। और आज मैं रांची पहुंचता हूं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी मिलता हूं, विधानसभा की जो मेरी समिति उसमें बैठक में भाग लेता हूं, महामहिम से भी मिलता हूं। तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी विधायक की नींद सो रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करें। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपने जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा लग रहा है सिर्फ लूट खसोट की। देखिए, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन जनहित को कार्य को छोड़कर अपना जो पैसा वो लगाए हैं उसको वसूली करने में समय देंगे। कड़वी सच। आज एक खबर पलामू के रेहला सामने आई कि डीएसपी बालू गाड़ी पकड़कर रेहला थाना गए, लेकिन थानेदार ने रात में गेट नहीं खोला और ना ही फोन उठाया डीएसपी साहब का। अब बताइए, अपने विभाग ये लोगों का नहीं सुन रहे। चलिए, एमपी एमएलए का अलग डिपार्ट है, वो कार्यपालिका ये विधायिका है, इनको एक्शन बने अपना एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हम रात को अवेलेबल नहीं थे, हम सो गए थे, कहीं और चले गए थे, तबीयत खराब था, कुछ हो। लेकिन अपना कम से कम विभाग के लोगों का नहीं तो आश्चर्यजनक है। तो इससे ही स्पष्ट झलक रहा है कि भाई क्या मानसिकता है राज्य के पदाधिकारियों की, राज्य के पुलिस कर्मियों की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा रवैया रहेगा। उसके बाद देखिए, बोकारो एसपी महोदय का बयान, आप भी अगर उसमें समीक्षा करेंगे उनके बयान की तो बड़ा बेतुका लगेगा। वो क्या कह रहे हैं कि 25 नक्सलियों के आने की सूचना थी, तो कहाँ है मार्च, कहाँ है आपका सर्च अभियान, कहाँ है आपकी पुलिस का मूवमेंट, कहाँ है आपकी मुस्तैदी? कहीं नहीं है। उसके बाद विधायक को भी सूचना होनी चाहिए कि विधायक जी आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित मानते हैं, एक गोमिया, वो तो मंत्री हैं उनको फिक्र है नहीं, दूसरा नावाडी। तो वहाँ के विधायक को तो कम से कम सूचना किसी माध्यम से मिलना चाहिए था कि आप थोड़ा सा जब भी जाइएगा प्रोटोकॉल के साथ जाइएगा, पेट्रोलिंग के साथ जाइएगा। तो एसपी अपने डिपार्टमेंट का बचाव करने के लिए उलूल जुलूल बयान देकर आज निकल गए। वो बयान से ना जनता संतुष्ट हो पा रही है, ना कोई संतुष्ट हो पाएगा। 25 नक्सली घुसे हैं और आप कोई सर्च अभियान ही आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, वो रात थी, आज 2 दिन हो गए, अभी भी तो कोई अभियान उनका नहीं देखे। तो जयराम महतो का सवाल भी अपने आप में वाजिब है और सवाल को के घेरे में एसपी साहब हैं, क्योंकि एसपी साहब ने तो बीच बचाव करते हुए अपने थानेदार का और फोन नहीं उठाने का रीजन बता दिया। लेकिन शायद एसपी साहब भूल गए थे कि नक्सल इलाका है, तो वहां अगर किसी तरह का मूवमेंट होता है, इसके बावजूद जनता की रक्षा करना उन्हीं का दायित्व है। वह पुलिस के मुखिया उस जिले के होते हैं और दरोगा इसलिए है कि वह अपने थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखे, नहीं तो फिर आखिर थाना क्यों खुलता, थाना क्यों बनाया जाता। कई सवाल आज जनता भी पूछ रही है और इसी का सवाल का जवाब तमाम लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना तो थानेदार पर कोई जवाब है और ना ही कोई ठोस जवाब एसपी साहब के पास है। वह कह देते हैं कि नक्सल इलाका था और नक्सली घूम रहे थे। तो अपने आप में जिस तरह से जयराम महतो ने पूछा, यह वाजिब सवाल है कि नक्सली घूम रहे थे तो अभियान शुरू क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा जयराम महतो ने बड़ा आरोप लगाया और कह दिया कि पुलिस सो रही है,
पुलिस सुस्त पड़ी है, सेटिंग गेटिंग में लगी है। भैया जनता अपनी रक्षा आप खुद कीजिए, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसके अलावा एक और खबर ठीक एक दिन पहले सामने आई कि पलामू इलाके के रेहला में जब डीएसपी था बालू गाड़ी पकड़कर रेहला थाना पहुंचते हैं तो साफ तौर पर देखा गया कि दरोगा जो था वो गेट नहीं खोलता है, थाने में ताला लगा हुआ था। डीएसपी साहब दरोगा को फोन करते रह गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरकार इसकी रिपोर्ट बनाकर एसपी के पास गए और एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। तो अपने आप में पूरे झारखंड का खेल अजब चल रहा है कि दरोगा रात में थाना में बंद हो जाते हैं, तो सड़क पर सुरक्षा कौन करता है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या चल रही है, इसका जवाब ना तो झारखंड के डीजीपी दे सकते हैं और ना ही किसी जिला के एसपी। कि आखिर पुलिस जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, पुलिस मतलब तमाम लोगों की रक्षा करे, विधि व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन जब पुलिस खुद रात होते ही थाने में बंद हो जाती है तो फिर बाहर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, तस्करी होगी और कुछ यही हाल चल रहा है। क्योंकि नावाडी के जो ऊपरी घाट में घटना हुई तो गोली मारी गई, सीट पर बैठे हुए एक युवक को अपराधियों ने उसे सीने में गोली दाग दी। तो पलामू में बालू की तस्करी हो रही थी। तो अब इसके पीछे कमीशन का खेल है और कमीशन का खेल में हर लोग डूब जाना चाहता है और चाहता है कि जब पोस्टिंग मिल गई है तो इसमें अपनी भी नैया पार कर ले। काहे कोई लोगों की सुरक्षा करना है, उसमें क्या मिलेगा? जेब गरम कीजिए और फिर आराम से घूमते रहिए। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से डुमरी इलाके के विधायक जयराम महतो, बोकारो एसपी, दरोगा सब आमने सामने हैं और जयराम महतो खुलकर सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं, तो आखिर आने वाले दिन में इस पर कौन सा मोड़ देखने को मिलेगा और क्या इस पूरे घटना का परिणाम निकलकर सामने आएगा? बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।